हेलो गाइस, इस वक्त जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो है प्रधानमंत्री मोदी जी हाथ में गन उठाए हुए हैं। तो बड़ी अजीब सी बात लग रही होगी यार, मोदी जी हाथ में गन उठाए हुए हैं तो ये कैसी सिचुएशन है कि मोदी जी को हाथ में गन देनी पड़ गई। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। बेसिकली एक हथियार है, एक जदीद हथियार है, एक फ्यूचरिस्टिक हथियार है क्योंकि मोदी जी अपने हाथ में लिए हुए हैं। बेसिकली क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर हैं और एज अ प्राइम मिनिस्टर उनका खुद का ही फर्ज बनता है कि वो खुद को भी सिक्योर रखें। तो उसके लिए एक हथियार है। बेसिकली वो आई थिंक एयरक्राफ्ट के अंदर का हथियार है। एयरक्राफ्ट में या तो फिट होगा वो या क्या होगा, वो तफसीलात इस वीडियो के अंदर है। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल को भी लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए देखते हैं कि है क्या वो हथियार। प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में खतरनाक हथियार को देखकर हर कोई हैरान है। हर कोई जानना चाहता है कि पीएम मोदी के हाथ में ये जो हथियार है उसकी क्या खासियत है। पीएम मोदी ने इस हथियार को अपने हाथों में लेकर चीन और पाकिस्तान को क्या संदेश देने की कोशिश की है। हाथों में हथियार लिए पीएम मोदी की तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। लेकिन दोस्तों, हम है ना आपके ऐसे ही सवालों के जवाब देने के लिए आज हम इस वीडियो में भारत के इसी भविष्य के हथियार के बारे में बताएंगे, तो वीडियो के आखिर तक बने रहे। दरअसल पीएम मोदी ने आज गुजरात में डिफेंस एक्सपो 2022 की शुरुआत की। इस मौके पर पीएम मोदी ने जो हथियार हाथों में पकड़ा हुआ था उसका नाम CUAS यानी काउंटर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम है। यह हथियार देश में ही विकसित किया गया है। इस हथियार को ड्रोनम काउंटर मानव रहित विमान प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। इसकी क्या खासियतें हैं, इसके बारे में अगर आप जानेंगे तो यकीन मानिए आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। हाल ही में भारतीय फर्म गुरुत्व सिस्टम ने भारतीय वायुसेना को स्वदेश में विकसित ड्रोनम काउंटर मानव रहित विमान प्रणाली का पहला सेट दिया है। इस सिस्टम को मानव रहित हवाई वाहनों का पता लगाने, ट्रैक करने और उन्हें नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। गुरुत्व सिस्टम के निदेशक हर्षल दवे ने कहा कि अगस्त 2021 में एक अनुबंध के तहत मई में IAF को एक अज्ञात संख्या में ड्रोनम CUAS वितरित किए गए थे। गुरुत्व सिस्टम को पिछले साल अगस्त में और 8 की अवधि के भीतर सिस्टम का ऑर्डर मिला था। गुरुत्व सिस्टम अगले 4 से 5 महीनों में ऑर्डर के शेष हिस्से को पूरा कर देगा। देव ने यह भी कहा कि अक्टूबर 2021 में सिस्टम की डिजाइन समीक्षा की गई और पहला परीक्षण दिसंबर 2021 में किया गया। इस सिस्टम में ओमनी डायरेक्शनल कवरेज की सुविधा है। इसे डिसमाउंटेड या माउंटेड ऑपरेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सिस्टम को एक साई-फाई गन की तरह इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यह सिस्टम दुश्मन के ड्रोन के GNSS कंट्रोल, वीडियो और टेलीमेट्री सिग्नल को जाम कर सकता है। दोस्तों, अक्सर ये खबर आती रहती है कि पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन सीमाई इलाकों में उड़ते देखे जाते हैं। कई बार हमारी सेना ने इन ड्रोन को मार गिराया है। जांच में हर बार पता चलता है कि ये ड्रोन पाकिस्तान से आए हैं। सीमा के पास रहने वाले स्थानीय निवासी भी इस बात को पुख्ता करते हैं कि उस पार से ड्रोन आते हैं और इसीलिए भारतीय सेना को इस सिस्टम की जरूरत महसूस हुई। कोई भी एंटी ड्रोन सिस्टम दो तरह से काम करता है। पहला सॉफ्ट किल यानी किसी भी ड्रोन के संचार लिंक को तोड़ देना, यानी ड्रोन को जिस रिमोट या कंप्यूटर से उड़ाया जा रहा है उससे ड्रोन का संपर्क ही तोड़ देना। इससे ड्रोन दिशाहीन होकर गिर जाता है, वो उड़ना बंद कर देता है। उसे चलाने वाले का संपर्क टूटते ही ड्रोन किसी काम का नहीं रहता। दूसरा सिस्टम है हार्ड किल, यानी इस काउंटर ड्रोन सिस्टम की रेंज में आते ही उस पर लेजर हथियार से हमला किया जाता है। लेजर हमले से ड्रोन के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम खराब हो जाते हैं, वह जल जाता है। ये लेजर सिस्टम बिना किसी धमाके के ही ड्रोन को मार गिराता है, यानी इसके रेंज में आते ही दुश्मन का ड्रोन या तो गिर जाएगा या फिर गिरा दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि भारतीय रक्षा बलों का देश में बने अधिकतर उपकरणों को खरीदने का निर्णय आत्मनिर्भर भारत की क्षमता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि विश्व स्तर पर रक्षा क्षेत्र में कुछ निर्माण कंपनियों के एकाधिकार के बावजूद भारत ने अपना स्थान बनाया है। उन्होंने डिफेंस एक्सपो 2022 का उद्घाटन करने के बाद कहा कि यह भारत में निर्मित रक्षा सामग्री पर बढ़ते विश्वास का भी प्रतीक है, जिसका उद्देश्य देश की रक्षा निर्माण क्षमताओं का प्रदर्शन करना है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत से रक्षा निर्यात 2021-22 में लगभग 13,000 करोड़ रुपए तक का पहुंच गया है और आने वाले समय में हमने इसे 40,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। दोस्तों, आप सबको पता ही है कि भारत आत्मनिर्भर भारत के तहत आज एक से बढ़कर एक घातक हथियार बनाने में कामयाब हो रहा है, जिसको दुनिया काफी पसंद भी कर रही है और तो और खरीदने के लिए लाइन में भी खड़े हैं। बस ये तो अभी झांकी है।
अभी तो और भी बहुत कुछ बाकी है और पता नहीं कौन कौन से और हथियार हमें देखने को मिल जाए। लेकिन फिलहाल भारत के इस हथियार के लिए, हमारे वैज्ञानिकों के लिए वीडियो को लाइक करना तो बनता है और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आप क्या सोचते Like हैं and भारत के इस subscribe हथियार के बारे में। बाकी अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। बहुत ज़बरदस्त। अब तो मोदी जी ने भी हथियार उठा लिया है और बिल्कुल देखें कितने ज़बरदस्त चीज़ दी है इन लोगों ने, और मोदी जी खुद इंस्पेक्ट कर रहे हैं उस हथियार को, ये किस किस्म का हथियार है। और वो सिंपल डिफेंस के काम का हथियार है। वो ऐसा नहीं कि वो अटैक करने के काम का हथियार है, कोई आतंकवाद वाला हथियार नहीं है। वो खुद का डिफेंस करने का एक हथियार है और बहुत जदीद हथियार है कि वो ड्रोन को पहले तो वो कर देता है, समझ लें कि डिटैच कर देता है उसके लिंक से जहाँ से वो कनेक्टेड है। उसके बाद फिर जो है वो ड्रोन के साथ करना क्या है वो उसके ऊपर है। कई बार उसके अंदर लेज़र भी दी गई है कि अगर दूरी से आप मार दें, अगर आपको शक है, आप इतना टाइम ना लगाएं उसके ऊपर समझ रहे हैं, क्योंकि कोई भी घातक हथियार ड्रोन के अंदर आ सकता है। मैं आपको बताता हूँ कि ड्रोन के अंदर क्या क्या चीज़ें इस तरह की आ सकती हैं जो कि लाइट वेट होती है और घातक होती हैं। सबसे पहले तो फायर, वो आग लगा सकता है, ठीक है। अब वो आग, क्योंकि देखें ड्रोन एक खास वजन को उठा सकता है, तो उसके अंदर एक केमिकल होता है पाउडर नुमा, जो कि वो थ्रो करता है और आग लग जाती है और बहुत जल्दी आग पिक होती है। वो बहुत खतरनाक केमिकल है। वो आम ऐसा नहीं कि पेट्रोल की तरह, नहीं, उससे कहीं ज़्यादा आग लगाता है। उसके बाद मैंने ये भी सुना है कि अगर उसमें पानी फेंको तो आग मजीद बढ़ जाती है। तो ये भी सुनने में आया उसके बारे में जो इलीगल केमिकल है, आमतौर पर दस्तियाब नहीं होता है, लेकिन एक ड्रोन उसको कैरी कर सकता है। तो समझ रहे हैं ना। तो इस तरह के घातक हथियार जो है ना ड्रोन कैरी कर सकता है। तो फिर जितनी भी पाउडर फॉर्म के अंदर जितनी भी चीज़ें आती हैं वो ड्रोन कैरी कर सकता है। लिक्विड का वजन ज़्यादा होता है और वो कम होती है इसकी, मतलब कि जाहिर सी बात है वो जब फेंकेगा लिक्विड, समझ लें कि पेट्रोल ले लिया उसने, पेट्रोल उसके अंदर फेंकेगा तो वो थोड़ा सा ही होगा, उसका वजन बहुत होगा। अगर 1 लीटर पेट्रोल भी करता है तो उसका अच्छा खासा वजन होगा, उसको उठाने में बड़ा प्रॉब्लम होगा। इसलिए पाउडर फॉर्म के अंदर जितने भी हथियार आते हैं या जितनी भी चीज़ें आ सकती हैं वो ट्रांसफ़र कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह पे। तो वो चाहे वो बायोलॉजिकल वेपन हो, केमिकल वेपन हो, ये दो चीज़ें इसके अंदर आती हैं, ठीक है ना। तो वो ट्रांसफ़र कर सकता है। तो इस वजह से इसके अंदर इस तरह की चीज़ दी हुई है कि वो, अगर आपको शक है ज़रा भी, ये अगर भाई अगर पाकिस्तान से आया हुआ है तो आप उसको वहीं के वहीं मार दें, चाइना से आया हुआ है तो आप उसको वहीं के वहीं मार दें। और अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए कि इसके अंदर क्या है, तो फिर आप उसको वो उसका लिंक उसमें तोड़ दें। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत अच्छा डिफेंस मैकेनिज्म है और होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर के पास ऐसा होना चाहिए। और मोदी जी के, क्योंकि इनकी 5 लेयर सिक्योरिटी है मोदी जी की खुद की, तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की चीज़ें भी उनके पास होनी चाहिए। चलें गाइस, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। और इनको अभी इनका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, इनको भी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।